रोचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राघोल है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये 1928 की कहानी है। उस समय मैं एक गांव में रहा करता था। अंग्रेज शासन हुआ करता था और आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी। हर जगह परेशानी ही परेशानी थी और भारत बहुत ज़्यादा गरीब था। मुझे गरीबी कभी पसंद नहीं रही, इसीलिए मैं कभी आज़ादी आंदोलन में भाग लेने के बारे में सोचता तो कभी गांव में किसी खेत को खरीदकर खेती करने के बारे में सोचता। मैं बस अमीर होना चाहता था। मुझे भारत से कोई रिश्ता नहीं था, मुझे बस अपनी ज़िंदगी से रिश्ता था। आपको अपनी खुशी के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैं वो हर चीज़ कर रहा था। लेकिन अंग्रेज़ भारतीयों को तंग ही इतना ज़्यादा कर देते थे। कभी टैक्स को बढ़ा देना, कभी सामान गांव गांव तक पहुंच ना पाना, वो हर जगह हमें परेशान करते ही जा रहे थे। और पहला विश्व युद्ध वैसे भी दुनिया को तबाह कर रहा था। भारत पर उसका असर हो रहा था। कहा जा रहा था कि महंगाई बढ़ रही है। जब से अंग्रेज भारत आए हैं महंगाई तो बढ़ ही रही है, लेकिन फिर भी खेतों में इस तरह ज़्यादा महंगाई का एहसास नहीं होता था। हम खेतों में जो उगाते दूसरे किसानों को देते और उनसे फसल ले लेते। सब्जी वाला फसल वाले से फसल लेता था, फसल वाला फल वाले से फल ले लिया करता था। इस तरह से सामान को आपस में बांटकर गांव में हम रहा करते थे। और मैं तरकीबें लगाया करता था कैसे इनसे ऊपर उठ पाऊं, कैसे मैं भी राजा बन पाऊं। मुझे पता है कोई आम इंसान राजा नहीं बन सकता, कोई बड़ा अफसर नहीं बन सकता, और मेरे जैसा जिसे ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था वो क्या करता। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मैं भाषा को अच्छे से समझ सकता था, थोड़ा बहुत पढ़ भी सकता था, लेकिन ज़्यादा समझदारी में दिखा नहीं पाता था। मुझे इंग्लिश नहीं आया करती थी जो अंग्रेज़ बोला करते थे। उन्हें बोलते हुए देख ऐसा लगता था ऐसे होते हैं अमीर, और अपनी भाषा पर मुझे शर्म आया करती थी। तब हमारे गांव में सब लोग यही कहा करते थे कि भगवान हमारी रक्षा करेगा। मैं भी हमारे गांव के उस मंदिर में हर रोज़ जाया करता। सुबह सफाई के लिए जाता, शाम को सफाई के लिए जाता। मैं पूजा पाठ करता ही रहता था। लेकिन जब अंग्रेज़ हमारे गांव में आए थे उन्होंने यहाँ से एक रास्ता निकालना था और इसके लिए सड़क का निर्माण किया जाना था। अब सड़क के बिल्कुल बीच में ये मंदिर बना हुआ था और उन्होंने उस मंदिर को तोड़ा। गांव वालों ने लड़ने की कोशिश की, मैं भी मंदिर के लिए लड़ रहा था, लेकिन मंदिर को हम बचा नहीं पाए। मंदिर को तोड़ दिया गया, रास्ता बना दिया गया। गांव वाले रोते रह गए। उन मूर्तियों को भी एक तरफ फेंक दिया गया और उन मूर्तियों को पूजा पाठ करके अलग जगह पर मंदिर का निर्माण किया गया। तब मेरे मन में शंका सी पैदा होना शुरू हो गई थी, आखिर भगवान अपना मंदिर क्यों नहीं बचा पाए? आखिर भगवान ने हमें इतनी शक्ति क्यों नहीं दी कि हम मंदिर की रक्षा कर पाते? क्या हम भी इतने बड़े नहीं हो पाए कि रक्षा कर पाएं अपने गांव की? अंग्रेज़ों से पीछा क्यों नहीं छुड़ा पा रहे हम? क्यों यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। मैं अलग अलग धर्मों के लोगों को इज्जत देता हूँ, लेकिन किसी की कोई भी मन की मुराद पूरी नहीं हो पाई। अलग अलग धर्मों के लोग इस गांव में रहा करते थे। कुछ इबादत किया करते थे तो कुछ पूजा किया करते थे। किसी की मन्नत पूरी नहीं हो रही थी। तब मुझे लगा भगवान हमारी रक्षा नहीं करते, भगवान हमारे लिए कुछ भी नहीं करते। भगवान की पूजा करना, उनकी इबादत करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और शायद इसी का गुस्सा था कि हमारे उस गांव में जब एक अंग्रेज़ उस सड़क का निरीक्षण करने के लिए अकेला आया था, उस रात मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा था कि बड़ी लकड़ी का एक लट्ठा उठाया मैंने और सीधा उसे पीटना शुरू कर दिया। For this collaboration, I wanted to achieve the ease of ready-to-wear meets couture, something which truly represents the spirit of. लकड़ी का एक लट्ठा उठाया मैंने और सीधा उसे पीटना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं मुंह ढक कर तो जाऊंगा
उसे पीटूंगा, बाद में वो लड़खड़ाता हुआ भाग जाएगा, मैंने ये सोचा था। पीटते पीटते मुझे गुस्सा इतना ज़्यादा चढ़ता गया कि मैं सर पर वार करता गया। उसके बाद उसने हिलना बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे लगा मर ही तो नहीं गया, भागूं यहाँ से। उसके बाद मैं वहाँ से भाग निकला था। अगले दिन पता चला उसकी मौत हो गई और अंग्रेज़ों ने हमारे इस गांव में छावनी सी बना दी थी। उन्होंने कहा जो भी अपराधी है उसे पकड़ा जाएगा। इसके बाद हमारी गांव की एक बुढ़िया ने मुझे देख लिया था उस तरफ जाते हुए। उसने गवाही दे दी, मेरा नाम बता दिया और अब हर तरफ राघोल को ढूंढा जा रहा था, यानी कि मैं। अब मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, गांव को छोड़ने का समय आ गया है। उसी रात गन्नों के खेत के बीच से भागा था मैं। इसके बाद मैं भागता रहा और नेपाल की तरफ भागना ही मेरा आखिरी रास्ता रह गया था। वहाँ पर अंग्रेज शासन नहीं था। अगर मैं बचकर किसी तरह नेपाल की पहाड़ियों को पार करके वहाँ तक पहुँच जाता तो आसानी से बच सकता था। मैं वहीं पहुँच गया, किसी तरह से उन पहाड़ियों को पार किया था ठंड में मैंने, और अब मैं जान गया था आसानी से बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ के नियम अलग थे। बाहरी लोगों को यहाँ पनाह नहीं दी जाती थी, इसीलिए किसी गांव में रह नहीं सकता था, तो मुझे जंगल में रहना पड़ा। अब जंगल में बीच बीच में ठंड हो जाती है, मुझे वहाँ पत्तों के कपड़े पहनने पड़ते, झाड़ियों को ओढ़ ओढ़ कर रात को सोना पड़ता। वो जिंदगी किसी मुश्किल की घड़ी की तरह थी। वहाँ उस जंगल में एक बड़ी सी गुफा के पास मैंने कई मूर्तियाँ लगी देखी। आज चलते चलते काफ़ी दूर तक आ गया था। यहाँ एक तरफ नदी बनी हुई थी और एक साधु बाबा देखा मैंने, जो इस पहाड़ी के अंदर पूजा पाठ किया करता था। मैं वहाँ बाहर पत्थर पर बैठकर उसका इंतज़ार करता रहा कब उसका ध्यान खत्म होगा। वो सुबह के वक्त से ध्यान करता जा रहा था और शाम के वक्त उठा। उसे अब भूख लगी थी, उसे अब प्यास लगी थी। वो झरने में पानी पीने के लिए आया और मैं पत्थर पर बैठा हुआ उस पर हंसने लगा था। क्या फ़ायदा, कितना ध्यान लगाते हैं, भगवान की कितनी पूजा करते हैं, भगवान आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, अच्छा भाग कर आए हो, तुम नास्तिक लगते हो, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ लगता है, इसीलिए भगवान पर भरोसा नहीं रहा तुम्हें। फिर मैं उस बाबा से कहने लगा, ठीक है, मैं तो भगवान को मानता नहीं, मैं तो बुरा इंसान हूँ, आप तो अच्छे इंसान हैं ना। आपको भी गांव में जगह नहीं मिली, यहाँ जंगलों में भटक रहे हैं, गुफा में मंदिर बनाना पड़ा है, पानी यहाँ नदियों से पीना पड़ता है, खाना ढूंढ ढूंढ कर खाना पड़ता है। क्या ज़िंदगी है आपकी, भगवान ने आपको क्या दिया। फिर वो साधु हंसकर कहने लगा था, समय समय पर सही चीज़ का पता चलता है, अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है कि ज़िंदगी क्या है, जब ज्ञान हो जाएगा हर चीज़ में खुशी मिलेगी। मैं अब उस साधु बाबा पर गुस्सा होकर कहने लगा था, जब मिलेगा, तब का इंतज़ार कौन करे। हमारे पास शक्ति है, हमारे पास बल है, हमारे पास बुद्धि है, हम हर चीज़ को जल्द पा सकते हैं। मेरा मानना है भगवान हमारी मदद नहीं करता, हम अपनी मदद खुद करते हैं। अब वो साधु मेरे साथ बहस नहीं करना चाहता था, मुझे समझाना चाहता था, और उसे ये भी पता चल गया था बात मैं मानने वाला हूँ नहीं। तब वो मेरे साथ बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। फिर वो मुझे समझाने लगा, तुम्हें ठंड लग रही होगी, मेरे पास कुछ कंबल हैं, कुछ कपड़े हैं। उसने मुझे कपड़े दिए, उसने मुझे खाना दिया। इसके बाद मुझे भी थोड़ा सा ऐसा महसूस होने लगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया। ये बूढ़े बाबा काफ़ी अच्छे हैं। अब मैं साधु बाबा के साथ दोस्ती कर चुका था, उन्हीं के साथ जंगल में रह रहा था। अब गुफा के अंदर उन्होंने ढेर सारी झाड़ियाँ बिछा रखी थी, वहाँ सोने के लिए एक तकिया सा बना रखा था। वो जंगल में रहा करते थे क्योंकि गांव में उन्हें लोग पसंद नहीं करते थे। उन्होंने संन्यास ले लिया था और जंगल में ही रहा करते थे। भगवान पर ध्यान लगाकर हर रोज़ वो उन्हें पाना चाहते थे। मेरी हर रोज़ उनसे बहस हुआ करती, भगवान हमारी मदद नहीं करने वाले, और वो समझाया करते अच्छे बनना चाहिए। जिंदगी में धन, सत्ता और शक्ति ही हर चीज़ नहीं होती, मन की शुद्धि भी होती है। एक दिन साधु बाबा के साथ एक अजीब सी बहस होने लगी। उस दिन मैं थक गया था जंगल में रहते रहते। मैं वापस जाना चाहता था, मैं अपने गांव में जाना चाहता था। मैं बाबा को कहने लगा मुझे अपने गांव में वापस जाना चाहिए। उस दिन मैंने बाबा को सब कुछ बताया था, मैंने क्या क्या किया, कैसे मैंने एक इंसान को जान से मारा है। तब बाबा कह रहे थे, तुमने जो गलती की है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। जब किसी को दुख दो तो उसको खुशी देकर आप हिसाब बराबर भी कर सकते हैं, लेकिन जब किसी को मार दो उसे जिंदा ही नहीं कर सकते, बराबरी नहीं की जा सकती।
तुम्हारे कंधे पर एक बोझ हमेशा पड़ा रहेगा और उस बोझ को कम करने की कोशिश करो, भले ही छोटे छोटे स्तर पर, लेकिन बोझ कम करो वरना सज़ा बड़ी मिलती है। मैं बाबा पर हंस रहा था। कौन सी सज़ा? सज़ा सत्ता वाले के पास होती है, वो देता है और गरीब पिसते हैं। गरीबों को सज़ा होती है, अमीरों को कभी नहीं। मुझे अमीर होना है, मुझे अपनी ज़िंदगी वापस चाहिए। आप भगवान से कहिए ना, आपके पास तो शक्तियां हैं, आप साधु बाबा हैं, आपने कई शक्तियां पाई होंगी। मुझे मेरी ज़िंदगी दे दीजिए, मुझे ढेर सारा धन दे दीजिए। तब उस बाबा ने कहा था, मैं धन नहीं दे सकता, ये शक्ति मैंने कभी पाई ही नहीं। मैं बाबा से कहने लगा, तो आपने कौन सी शक्ति पाई? उन्होंने कहा, मोक्ष। मोक्ष पाने का ज्ञान मैं पा चुका हूँ। इस जिंदगी से बाहर निकलना, जन्म मृत्यु से बाहर निकलना, मोक्ष को पा लेना, भगवान को पा लेना। मैंने कहा, उससे क्या होगा? मरने के बाद वैसे भी मोक्ष मिल ही जाता है, आप मर जाते हैं, सब कुछ खत्म। बाबा ने कहा, नहीं, मरने के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता और मौत भी हर किसी को नसीब नहीं होती। अब इस बात पर बाबा के साथ मैं बहस करने लगा। मौत तो हर किसी को नसीब हो ही जाती है, हर कोई इतना किस्मत वाला तो होता है कि एक ना एक दिन उसे मौत मिल जाए। बाबा मोक्ष की बातें करते रहे, मैं धन और खजाने की बातें करता रहा। बाबा मुझे समझा रहे थे ये चीज़ों को पाया नहीं जा सकता, और मैं बाबा से दूर निकल पड़ा गुस्से में कि आप ये चीज़ें नहीं दे सकते, भगवान ये चीज़ें नहीं दे सकता तो कहीं और से मिल जाएंगी, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो मुझे ये सब दे ही देगा। अब उन गुफाओं से मैं आगे निकल गया था। काली अंधेरी पहाड़ियाँ, वहाँ पहाड़ियाँ काफ़ी खतरनाक थी और वहाँ कोई साधु नहीं, ठंड थोड़ी कम थी। वहाँ पर अजीब से लोग थे, वो आदिवासी लग रहे थे और वो काली शक्तियों का इस्तेमाल किया करते, जादू टोने का इस्तेमाल किया करते। मैं एक ऐसे ही गांव में रहने लगा था क्योंकि वहाँ आने से आम तौर पर कोई भी डरा करता था। कई बार अंग्रेज़ इस इलाकों में भी आ जाया करते थे, लेकिन ये कबीले वाले आदिवासी उन्हें मार कर भगा दिया करते, कुछ ही बचते। और मैं अपनी आंखों से देख चुका था, ये अजीब सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उंगलियों से आग निकालते हैं, सर से बिजली निकालते हैं, ऐसी शक्तियों का इस्तेमाल करके लोगों को मारा करते थे। अब मुझे लगने लगा था कि इनकी शक्तियों का इस्तेमाल मैं भी कर सकता हूँ। मैं उनसे ये शक्तियाँ सीखना चाहता था और वहाँ जलील होने लगा मैं, क्योंकि हर कोई वहाँ इन शक्तियों को रखे हुए था। ये काली शक्तियाँ थी जो वो शैतान से पाया करते थे और किसी बाहरी को बताया नहीं करते थे। जलील होकर उन्होंने मुझे उस गांव से निकाल दिया। अब उन काली पहाड़ियों से भी आगे चलना पड़ रहा था। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी खत्म होने वाली है, मैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा। समय बीतता जा रहा है, जवानी खत्म होती जा रही है और बुढ़ापे तक मैं पहुंच जाऊंगा। कुछ कर नहीं पाऊंगा तो आसानी से मौत ही मिलेगी। पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके मैं मौत को कबूल कर लूँगा। एक पहाड़ी के पास एक पुराना सा घर दिखा था मुझे। उस पहाड़ी के पास कई गुफाएं बनी हुई थी, लेकिन उन गुफाओं में घुसते हुए छोटे छोटे जानवर देखे थे। कुछ आदमखोर जानवर भी थे। उनसे बचने के लिए मैं उस घर में छिप जाता। मुझे नहीं पता वो किसका घर था, लेकिन मोटी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। जब मैं उस घर के दरवाजे को बंद कर देता, कोई जानवर मुझ पर हमला नहीं कर पाता और उस घर का मालिक वहां मौजूद नहीं था। जंगल में किसने घर बनाया होगा? घर में कोई सामान नहीं था। मालिक वहां मौजूद नहीं था। जंगल में किसने घर बनाया होगा? घर में कोई सामान नहीं था। हर चीज इधर उधर बिखरी पड़ी थी। मुझे लगा इस घर में रहना शुरू कर देना चाहिए। पहली रात भूखा उस घर में मैंने गुजारी थी। उसके बाद मुझे लगा घर के आसपास तो जानवर घूमते रहते हैं, बाड़ा क्यों ना लगा दूं। फिर मैं लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। घर के आसपास घास वो साफ की मैंने, झाड़ियां साफ की और दूर दूर लकड़ियां लगा दी। आसपास कई बेलें उगी हुई थी, उन बेलों से एक बाड़ा बनाया। ये बाड़ा काफ़ी छोटा था, लेकिन इसके अंदर रहकर मैं जानवरों से बच सकता था। कई कंटीली झाड़ियां वहां पर बिछा दी थी मैंने, तो घर के इर्द गिर्द जानवर अब उन झाड़ियों से बाहर रहते, अंदर नहीं आ पाते। सुरक्षा कड़ी होने लगी थी। इस तरह दिन के वक्त मैं उन पेड़ों से फलों को तोड़कर लाता, सब्जियों को तोड़कर लाता, कुछ शिकार करता। इस तरह मैं जानवरों को यहाँ मरा हुआ लाता, पकाता, खाता। अब मैंने बाड़ा बड़ा करना शुरू कर दिया।
लकड़ियां और दूर तक लगानी शुरू कर दी। इस तरह मैंने इस घर की हद को काफ़ी दूर तक कर दिया था। अब रात के वक्त भी मैं घर से बाहर निकल सकता था। उन कंटीली झाड़ियों को पार करना किसी जानवर के लिए आसान नहीं था। इस जगह पर मैं रहता। दूर एक दरवाज़ा लगा दिया था इन झाड़ियों से इस घर की हद से बाहर निकलने के लिए। जब मैं बाहर निकलता एक बड़ा भाला लेकर निकलता। इस तरह लगभग 15 दिनों में मुझे लगने लगा था अब यहीं पर बस कर रह जाऊंगा। जिंदा तो बचूंगा ना, वरना ये जानवर मुझे रात के वक्त मार ही डालेंगे। अब यही मेरा बसेरा है, यहीं ज़िंदगी गुजारूंगा। 15वां दिन था। रात के वक्त जब मैं उस घर के पीछे वाली गुफा में भी हद बना चुका था, वहाँ पर बैठा मैं आग जलाकर ये सोच रहा था इस गुफा को बंद करूँ या नहीं करूँ। वो गुफा छोटी सी थी, क्या ही बताऊं, 1 फुट बाय 1 फुट छोटा सा खड्डा जो गुफा के अंदर जाता था। मुझे लगा यहाँ से कोई छोटा जानवर निकल कर ना आ जाए। फिर मैंने सोचा आता है तो आए, उसका शिकार करूँगा, उसे जलाकर भून कर खा जाऊँगा। अब मैंने देखा एक आवाज़ उस छेद से आई। कौन है बाहर? कोई है यहाँ पर? ये आवाज़ सुनते ही मेरी टांगें कांपने लगी थी। कौन हो सकता है जो गुफा के अंदर इस तरह से मुझे आवाज़ लगा रहा है? फिर मैंने चमकती हुई 2 आँखें देखी। वो आँखें 8 से 10 फुट नीचे थी, यानी ये गुफा धरती के नीचे की तरफ जाती थी और कोई ना कोई नीचे था। मैंने आवाज़ लगाई, कौन हो तुम? कौन हो यहाँ? गुफा के अंदर क्यों हो? अगर यहाँ आना चाहते हो तो आ सकते हो, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। तब उसने कहा, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मैं यहीं पर बंद हूँ, यहीं पर कैद हूँ, तुम कोशिश भी नहीं कर सकते। अब उससे मैं बातें करने लगा था और वो कह रहा था भूख बहुत लगी है, कुछ खाने को दे दो, भूख बहुत लगी है। मैंने वहाँ पर मांस पकाया हुआ था एक जानवर का, लेकिन मैं किसी अनजान को क्यों दूँ? वो खाने की मांग कर रहा था, उसे भूख लगी हुई थी। तो वहाँ कुछ सड़ी हुई सब्जियाँ पड़ी थी। मैं वो सब्जियाँ उस छेद में फेंकने वाला था और उसने कहा, यहाँ मत फेंकना, नीचे गिर जाएंगी, किसी रस्सी किसी लट से बांधकर नीचे की तरफ लटकाओ। वहाँ एक बेल थी जिसे मैंने बाड़े के चारों तरफ बांधने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं उसको खींच कर लेकर आया, उसकी एक टोकरी सी बनाई और उस रस्सी को लटकाता हुआ नीचे तक ले गया। वो सब्जियां सड़ी हुई थी। इसके बाद भी उसे अंधेरे में क्या पता चलेगा, ये सोचकर मैंने वो सब्जियां फलों से दे दी। मैंने अब उस टोकरी को ऊपर खींचने की कोशिश की तो मुझे ये दिख रहा था कि टोकरी अभी भारी है। उसने वो सब्जियां उठाई ही नहीं। मैं बार बार उसे कहता रहा, उठाओ सब्जियां, जल्दी से खा लो। उसने कहा, उठा रहा हूँ, उठा रहा हूँ। ये कहता रहा वो और उसने सब्जियां उठाई नहीं। मुझे गुस्सा आ गया। मैं वो बेल को खींचना शुरू हो गया। खींचते खींचते मैं टोकरी को ऊपर लेकर आया। टोकरी में सब्जियां नहीं थी, कुछ कंकड़ थे, एक चांदी का सिक्का। अब वो चांदी के सिक्के को देखकर मेरी आंखें चमक गई। इसके बाद मैंने उससे पूछा, ये तुमने इसमें क्या रख दिया? उसने कहा, तुमने मेरी मदद की है, मैंने भी तुम्हारी मदद कर दी। बहुत समय से कुछ नहीं खाया था, तुमने चलो कुछ खाने के लिए तो दे दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत स्वादिष्ट था, जो भी था बहुत स्वादिष्ट था। अब मैं भी हैरान था, आखिर उसने मुझे चांदी का सिक्का दे दिया। खुशी खुशी मैंने उसे जेब में डाला और मैं उस घर के अंदर चला गया। अगली सुबह उस छेद से अंदर झांक कर मैं आवाज़ें लगाता रहा, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं आसपास और गुफाओं में खंगालने गया। मैंने कई गुफाओं में खंगाला, लेकिन उस तरफ जाने वाली कोई गुफा दिख नहीं रही थी। जैसा कि उसने कहा था, वो कैदी है यहाँ। शायद सुरंगों के रास्ते को बंद कर दिया गया होगा या सुरंगें ढह गई होंगी, जिस कारण वो बाहर नहीं निकल सकता। बेचारा फंसा हुआ था। वो तो मेरी किस्मत थी, मैं वहाँ पहुँच गया और उसकी मदद कर दी। अब उसने मुझे चांदी का सिक्का दिया था तो मैं उसकी और मदद ज़रूर करूँगा। अगली रात लगभग 10 बजे उसकी आवाज़ फिर से आई थी, क्या तुम यहाँ पर हो? जलने की बू सी आ रही है, शायद कुछ पका रहे हो। मैंने भी उससे कह दिया, हाँ सब्जी थी मेरे पास उबली हुई, उसे पकाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगा थोड़ी भून लेनी चाहिए। कोयले की जो सुगंध होती है वो सब्जी पर लगने के बाद और भी अच्छी हो जाती है सब्जी। उसने कहा, वाह वाह, भुनी हुई सब्जी खिला दो मुझे भुनी हुई सब्जी खाए बहुत समय हो चुका है, खिला दो। कल तो जो फल थे वो ताज़े नहीं थे, लेकिन काफ़ी समय बाद खाए इसलिए मज़ा ज़रूर आया। भुनी हुई ताज़ी सब्ज़ी खिला दो, एहसानमंद रहूँगा।
फिर मैंने उस टोकरी में भुनी हुई एक गोभी नीचे की तरफ लटकाई। उसने वो गोभी उठाई और खाना शुरू कर दी। खाने की आवाज़ें आ रही थी। इसके बाद उसने वो पत्थर टोकरी में रख दिए। अब टोकरी भारी हो गई थी। फिर से मैंने खींची। क्यों ये कंकड़ पत्थर उसमें डाल देता है। कुछ कंकड़ पत्थर उसने टोकरी में डाले हुए थे। साथ में डाला हुआ था एक चांदी का सिक्का। अब एक और चांदी का सिक्का मेरे पास आ गया था और मैं उससे बात करने लगा था। उसने फिर से मुझे एक चांदी का सिक्का दे दिया था, तो मैं अब उससे सवाल करना चाहता था, क्या तुम्हारे पास नीचे चांदी के सिक्के पड़े हैं? तो वो कहने लगा, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, पत्थर ही पत्थर हैं, चुभते रहते हैं, यहाँ से बाहर मैं निकल नहीं सकता। तुमने मुझे खाने के लिए कुछ दिया, माफ़ करना, कुछ कंकड़ पत्थर मैंने उसमें डाल दिए। मैं अब समझ गया था नीचे अंधेरा है और उसे पता तक नहीं है कि वो उस टोकरी में क्या डाल रहा है। तो मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इसी तरह से कंकड़ पत्थर इसमें भर दिया करो, मैं उन कंकड़ पत्थरों को यहाँ बाहर फेंक दिया करूँगा। तो वो कहने लगा, क्या हुआ, कंकड़ पत्थर में कोई कीमती चीज़ तो नहीं? क्या यहाँ कोई कीमती चीज़ तो नहीं? मैंने उसे समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, कीमती चीज़ नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, कंकड़ पत्थर ही हैं, बस इसमें थोड़े से रख दिया करो, जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, मैं बाहर फेंक दिया करूँगा। तो सौदा सही है ना, मैं तुम्हें खाने के लिए चीज़ दूंगा, तुम्हारे पत्थरों को फेंकूंगा, बदले में तुमसे दोस्ती हो जाएगी, बातें करूंगा तुमसे, थोड़ी जानकारी निकालूंगा, क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? उसने कहा, हाँ, सवालों के जवाब दूंगा, तुमने खाने के लिए दिया, बदले में मैं कुछ छोटी सी चीज़ तो दे ही सकता हूँ ना, सवालों के जवाब लो, जितने सवालों के जवाब लेने हैं। फिर मैं उससे बातें करने लगा था, क्या यह घर तुम्हारा है? उसने कहा, नहीं, यह घर मेरा नहीं है, कुछ समय पहले यहाँ पर एक आदमी रहा करता था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया, वो भी मुझसे बातें करता था, थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था, यहाँ से भाग ही गया। फिर मैंने कहा, अच्छा, तो इस घर में रहने वाला अब कोई नहीं है? उसने कहा, नहीं, तुम यहाँ के मालिक हो, अब मेरी मदद किया करो, यहाँ रहा करो और बस ऐसे ही काम चलता रहेगा। फिर मैं उससे बातें करने लगा था कि तुम यहाँ फंसे कैसे? उसने कहा, एक सवाल जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता, यहाँ पर फंसा क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, यह सवाल का जवाब मुझसे कभी मत पूछना, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मजबूर हूँ। मैंने कहा, ठीक है, तुम नहीं दे सकते, मजबूर हो, मैं समझता हूँ, कोई शाप हो सकता है, यहाँ फंसे होने का कोई बुरा कारण हो सकता है, कोई ऐसा जिससे तुम्हें बेइज्जती महसूस हो, मैं नहीं पूछूंगा, और चीज़ें तो पूछ सकता हूँ ना? उसने कहा, हाँ। फिर मैं उसे दोस्त बनाना चाहता था। कुछ दिन हम ऐसे ही बातें करते रहे। बातें करते रहे। उससे मैं वो चांदी के सिक्के लेता रहा, बदले में उसे खाने की चीज़ें देता रहा। कई बार व्यापारी जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते, मैं उन्हें चांदी के सिक्के देकर उनसे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेता। कई बार बिस्किट, कई बार ऐसे खाने वाले फल जो यहाँ पर पाए नहीं जाते, कुछ कपड़े, कुछ सर्दियों में पहनने वाले कपड़े, कुछ कंबल। इस तरह से कुछ ही दिनों में चांदी के सिक्कों से मैंने काफ़ी चीज़ें खरीद ली थी और यहाँ पर रहते हुए अब ठीक था। अगर वो चांदी के सिक्के देता गया तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूँ। इस तरह मैं उससे बातें करता रहता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरे मुंह से एक सवाल निकल ही गया। मैं काफ़ी परेशान हूँ, यहाँ अब रहने में ठीक ठाक मज़ा तो आ रहा है, फिर भी ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं। मैंने कहा, मैं पहले भगवान को माना करता था, बहुत पूजा पाठ किया करता था, इबादत किया करता था, कई धर्मों को एक साथ माना करता था। मैं क्या ही बताऊँ, अब मुझे ऊपर वाले पर भरोसा नहीं है। अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, मौजूद कोई नहीं, झूठी कहानियाँ बना दी गई हैं, सच्ची कोई नहीं, भगवान कुछ नहीं करता। तब नीचे से आवाज़ आई, तुम सही हो, तुम बिल्कुल सही हो, भगवान झूठा है,
वो कुछ नहीं करता, वो लोगों को उम्मीद दिखाता है, देता कुछ नहीं। वो मौजूद भी है या नहीं, इसके सबूत किसी के पास नहीं। तुम तो नहीं मानते ना भगवान को अब? मैंने कहा नहीं, अब बिल्कुल यकीन नहीं करता। उसने कहा अब करना भी नहीं, मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूँ। जो तुम चाहते हो वो भगवान नहीं देता, लेकिन मैं एक ऐसी चीज़ को जानता हूँ जो देता है। मैं हैरान होकर उससे पूछने लगा, अंग्रेज? कोई राजा? कौन है जो सब कुछ दे सकता है? उसने कहा उनसे भी आगे, एक ऐसी शक्ति है जिसे लोग काली शक्ति कहते हैं, कुछ लोग शैतान कहते हैं। अब लोग डरते हैं इसलिए कहते हैं। जो भी पाखंडी है ना, वो शैतान का नाम दे चुके हैं उसे। जो भगवान के उपासक हैं, भगवान की इबादत करने वाले हैं, वो उसे शैतान कहने लगे हैं क्योंकि वो आसानी से चीज़ें देता है। तुम्हें मैं रास्ता बताता हूँ। यहाँ पास में ही एक जगह है जहाँ पर शैतान की एक गुफा है। उस शैतान की गुफा में तुम्हें जाना होगा। वहाँ पर जाकर उपासना करो उसकी। मैं तुम्हें राज बताता हूँ कैसे उसकी उपासना करनी है। उसे खुश कर दो, उसके बाद वो जिंदा हो जाएगा, तुम्हारे साथ होगा। जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। सौदा मंजूर है? उससे सबसे पहले मांगना मुझे आज़ादी मिले। मैं आज़ाद हो गया तो सबसे पहले तुम्हारे पास मैं आ जाऊँगा। मेरे पास जानकारी है उस शैतान को चलाने की, फिर देखना दुनिया पर राज करेंगे हम। अब उसने गुफा की जानकारी दे दी थी। एक दिन सुबह सुबह मैं उस गुफा की तरफ निकला था। 2 घंटे के करीब उस गुफा में पहुंच गया। उस गुफा के अंदर के उन छोटे रास्तों से जब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां शैतान की बड़ी सी मूर्ति बनाई हुई थी, वहां पर सामने एक पत्थर रखा था। वहां पर बैठकर उसकी उपासना करनी थी। मैं उस पत्थर पर बैठा और जैसे ही मैं उस पत्थर पर बैठा, सामने बनी हुई वो पत्थर की शैतान की मूर्ति थोड़ा थोड़ा हिलने लगी थी। मैं डर कर उस पत्थर से उठ गया, एक तरफ जाकर छिप गया। फिर मैंने देखा वो तो पत्थर की मूर्ति है, आंखों को कुछ भ्रम सा हुआ होगा। दोबारा जाकर मैं उस पत्थर पर बैठ गया। जब मैं पत्थर पर बैठा, आंखें जैसे चुंधियाने लगी थी। फिर से हिलती हुई वो मूर्ति दिखी थी, लेकिन मैंने उससे बात करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं मिला। उस गुफा में आवाज़ गूंजा तो करती थी, लेकिन जवाब कोई नहीं आता था। उपासना करनी कैसे है ये भी मुझे पता नहीं था। फिर मैं दोबारा उसी घर में आया था और रात को इंतज़ार किया था उस आदमी के उस छोटे से छेद में आने के लिए। वहाँ 10 बजे उसकी आवाज़ आई, आए तुम जाकर? देखा उस मूर्ति को? देखा शैतान की गुफा को? मैंने कहा हाँ देखा। मैं उस पत्थर पर भी बैठा था। क्या उस पत्थर पर बैठकर कुछ खास तरह की उपासना करनी होगी? उसने कहा हाँ, खास तरह की उपासना में बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, उसे रिझाना पड़ता है। अब शैतान को रिझाने के लिए बलि भी देनी पड़ती है और उससे पहले उसे मनाना भी पड़ता है। अब ये बातें मैं इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा। बहुत अच्छा खाने का मन कर रहा है, खिलाओगे क्या? मैंने कहा जो मांगोगे वो खिलाऊंगा, यहाँ से बाहर निकालूंगा, बताओ मुझे। उसने कहा बाहर तो निकाल दोगे, उससे पहले भूखा ना मर जाऊं। मुझे ये सड़ी गली सब्जियां, भुनी हुई सब्जियां खाने में अब मज़ा नहीं आ रहा। मेरे लिए मांस ला सकते हो? मैंने कहा तुम ज़्यादा नहीं बढ़ रहे? तो उसने जवाब दिया तुम भी ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं मांगी, बदले में बड़ी ही तो देनी पड़ेगी। अब उसकी बात में दम था। उस दिन मैंने शिकार किया था जंगली मुर्गी का, और वो मुर्गी भून कर उसे दी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश। वाह क्या भुनी हुई मुर्गी थी, क्या लगाया इस पर? लगाया क्या? मैंने कहा मैंने इस पर मसाला लगाया। यहाँ व्यापारी आए थे, उनसे बड़े बड़े मसाले के डिब्बे लिए। तो उसने कहा वाह तुम तो कह रहे थे बहुत करीब हो, मसाले कैसे ले लिए? मैंने उसे बताया नहीं, मैंने कह दिया मसाले मैंने उनसे कुछ फल देकर ले लिए। तो वो कहने लगा वाह बड़े अच्छे व्यापारी हैं, फलों के बदले ये महंगे वाले मसाले देती है, सच तो बोल रहे हो ना? इस तरह उसे मैंने भुनी हुई मुर्गी दी थी और उसके बाद उसने मुझे बताना शुरू कर दिया वहाँ उपासना कैसे करनी है, और मैं वहाँ जाकर उपासना करना शुरू कर गया। शुरू के दिन साधारण से थे। वहाँ बैठकर मैं उपासना करता और सामने वो शैतानी मूर्ति थोड़ा थोड़ा हिलने लगती, लेकिन ऐसा तो हर रोज़ हुआ करता था। 10 दिन बाद मुझे वहाँ काफ़ी तेज़ हवाओं का अनुभव हुआ था। उन गुफाओं के अंदर इतनी तेज़ हवाएं थी कि पत्ते उड़कर वहाँ आ गए थे और सभी के सभी पत्ते उस मूर्ति से जा चिपके। फिर एक झटके में जब मैंने उन शब्दों को बोला था,
वो पत्ते झड़कर नीचे और उन्हें आग लग गई। एक ही क्षण के अंदर वो राख में बदल गए थे। तब मुझे पता चला सच में इन शक्तियों का असर हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है। धीरे धीरे उस मूर्ति में दरारें आना शुरू हो गई थी। वो दरारें इस तरह आ रही कि उनके अंदर से बदबू आ रही थी, कुछ सड़े हुए की। तब मैंने पास से महसूस किया था उन दरारों के अंदर जैसे खून था, थोड़ा थोड़ा खून बाहर की तरफ रस रहा था। मैं घबराता जा रहा था, क्या इससे मुझे कोई खतरा तो नहीं होगा? मैंने अपने दोस्त से पूछा था। उस रात उसने मुझे बड़े मांस के टुकड़े खाने के लिए कहा था। पास में ही नदी से मैंने मछली पकड़कर उसके लिए लाया था। मछली वो खा गया, कच्ची ही। उसके बाद उसने कहा डरने की बात नहीं है, वो जिंदा हो रहा है, उसके शरीर को बनने में समय लगेगा, शरीर बन जाएगा, उसके बाद उस शरीर में वो शैतानी आत्मा आएगी और वो शैतानी आत्मा तुम्हारी मदद करेगी। हम तीनों मिलकर तबाही मचा देंगे, राजा बन जाएंगे राजा, और तुम मुख्य राजा बनोगे। जो तुम कहोगे हम वो करेंगे, और जो मन की मुराद होगी वो भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या नहीं देता भगवान? भगवान अमरत्व नहीं देता, अमर रहने का वरदान नहीं देता। वो चाहता है सब मरते ही रहें, लेकिन शैतान से तुम्हें मिलेगा, तुम कभी नहीं मरोगे। यहाँ धरती पर तब तक रहोगे जब तक इंसान जिंदा हैं। आगे आने वाले दिनों में वो मुझसे मछली मंगाकर खाता रहा। आइडिया मस्त है, ऐप रेडी है, तो फंडिंग क्यों नहीं मिल रही है यार? फिर हुआ रियलाइजेशन, वी नीड टू वर्क ऑन अ प्रेजेंटेशन एंड लव इट, इट वर्कड। ट्राई Myntra. Step up with 100% original brands. Myntra, it's you 2.0. नूडल्स की मोहब्बत पर लगाओ चिंग्स का चटपटा तड़का। सो हॉट, व्हाई नॉट? कर खाता रहा। पहले पहले वो कच्ची मछली खाया करता था। उसके बाद उसने कहा पकी हुई मछली खानी है। फिर उसे मैं पका पका कर मछली खिलाता गया। चांदी के वो सिक्के तो मुझे मिलते जा रहे थे, जिसका भंडार लग गया था मेरे पास, और व्यापारियों से मैं महंगी महंगी चीज़ें खरीदने लगा था। वो चीज़ें जो मैंने कभी नहीं खरीदी थी वो खरीद रहा था। मैं मांस के टुकड़े वहाँ बाजार से ही लाया करता था। चलने में काफ़ी समय लगता, लेकिन एक बैलगाड़ी मैंने खरीद ली थी। इसी के साथ 2-3 कुत्ते भी यहाँ पर रख लिए थे अपनी सुरक्षा के लिए। इस तरह ज़िंदगी अच्छी कटने लगी थी और शैतान भी तो जिंदा हो रहा था। अब इसके बाद सीधा महल में रहूँगा ये सोचा हुआ था मैंने। वो पकी हुई मछली खाने के बाद कहने लगा मछली खा खा कर पक गया हूँ मैं, अब मुझे बड़ा मांस का टुकड़ा चाहिए। मैंने कहा बड़े मांस का टुकड़ा कहाँ से लेकर आऊँ? तो उसने कहा कोई जानवर, कोई जिंदा जानवर, जैसे हिरण, कोई भालू, कुछ भी जो जंगल में घूमते हैं, मुझे वो जानवर खाने हैं। अब उसकी बातों पर अमल तो करना था। मुझे चांदी के सिक्के दे रहा था।